हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो कह रहे हैं कि फ्रूट वेंडर्स मैंगोज सेल कर रहे थे। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज एंड ज़रूरी बात है कि हर बॉक्स में अलग नंबर के मैंगोज थे। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब बॉक्सेस के नंबर के हिसाब से कितने नंबर ऑफ़ मैंगोज थे देखो। तो ये आपको नंबर ऑफ़ मैंगोज क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है एंड नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ये पक्का आपकी फ्रीक्वेंसी है। कह रहे हैं कि आपने मीन नंबर ऑफ़ मैंगोज निकालने हैं एंड देन हमें बताना है कि आपने कौन सा मेथड मीन का यूज़ करा। तो मीन का मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाली हूँ उससे पहले तो हम ये देख लेते हैं। पहले मैं टेबल बना लेती हूँ देन हम देखेंगे। तो ये आ गया हमारा टेबल मैंने बना लिया है। अब टेबल के हिसाब से हमारा फर्स्ट कॉलम किसका है? क्लास इंटरवल का। देन मेरा नेक्स्ट कॉलम किस चीज़ का है? देन होगा मेरा एफ़ का, देन एक्स का। अब मैंने यहाँ पर सोचा है कि मैं स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करने वाली हूँ, तो स्टेप डिविएशन वाला करते हैं। तो ये मैंने नोट कर लिए हैं सारे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम क्लास इंटरवल की जगह ये नोट कर रहे हैं एंड फ्रीक्वेंसी की जगह ये नोट करना है। तो जल्दी से लिख लेते हैं। हमारा पहला है 50 to 52, देन 64 तक जा रहा है। तो 52 52, देन 53 to 55 आई थिंक सो, 56 to 58, then 59 to 61 and then 62 to 64। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल। अब हमें फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। 15, 110, 135 एंड 115 एंड 25। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं स्टेप डिविएशन मेथड क्यों यूज़ कर रही हूँ, तो स्टेप डिविएशन वाला मेथड मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एफ़ जो है ना, एफ़ की वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं, 100 के पार जा रही हैं। तो इसलिए मैं स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी वैल्यूज़ जितना ज़्यादा कॉलम में आगे बढ़ाऊँ मेरी वैल्यूज़ उतनी छोटी होती चली जाए। अब मैंने आपका ये नोट कर लिया मैंने, ठीक है। क्लास इंटरवल मैंने नोट कर लिया, एफ़ भी नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारी क्या चीज़ है, हमारी एक चीज़ है कि हमारा ये जो क्लास इंटरवल है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। आपको दिख ही रहा होगा 50 to 52 है, देन क्या है हमारा 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए थी ना, जो कि नहीं है। तो कॉन्टीन्यूटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारी क्लास इंटरवल्स में जब भी आपका ऐसा आए यहाँ पर 1.5 प्लस कर देते हैं, सॉरी 0.5 प्लस कर देते हैं यहाँ पर, मतलब 0.5 हम प्लस कर देते हैं अपर लिमिट में एंड 0.5 हम काट लेते हैं लोअर लिमिट से, ठीक है। तो हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 50 में से 0.5 काट लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 49.5। अगर मैं 52 में 0.5 प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 52.5। सिमिलरली बाकी क्लास इंटरवल्स में हमने यही करना है। अगर मैं 53 में से 0.5 काट लूँ तो मेरा क्या रह जाएगा 52.5 एंड अगर मैं 55 में 0.5 प्लस कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 55.5। 56 में से 0.5 काटूँ तो मेरा आ जाएगा 55.5 एंड 58 में 0.5 प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा 58.5। 59 में से 0.5 काटूँ तो 58.5 एंड 61 में 0.5 प्लस करूँ तो 61.5। देन 62 में से 0.5 काटूँ तो 61.5 एंड 64 में 0.5 प्लस करूँ तो 64.5। अभी हो गई आपकी क्लास इंटरवल, ठीक है। जब भी आपको अनकॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल गिवन हो, कॉन्टीन्यूटी नहीं है, तो आप लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दोगे एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दोगे, ठीक है। ये आपका रूल होता है, आपने याद रखना है। अब हमारे एक्स हमें कैलकुलेट करना है। एक्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स हमारा क्लास मार्क भी होता है एंड उसे कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको शो करके नहीं बता रही, आप खुद साथ साथ करते रहना, ठीक है। देखो 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, आ जाएगा 51। फिर 52.5 प्लस 55.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा आ जाएगा 54। देन 55.5 प्लस 58.5 डिवाइडेड बाय 2, 57। 58.5 प्लस 61.5 कितना आ जाएगा 60। 61.5 माइनस 61.5 प्लस 64.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ कितना आ जाएगा
63। तो ये आ गया आपका x, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आया कि x मैंने कैसे निकाला है तो प्लीज़ पिछली वीडियोस चेक करो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख कर आओ, देन आपको और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें d निकालना है। d कैसे निकालते हैं? d का हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस a। अब d को निकालने के लिए हमारे पास एक a होना चाहिए, और a मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। a आपका आता है x वाली लाइन में से जो भी आपका मिड टर्म है, जो भी मिडल में आ रहा है, सबसे मिडल में, वो आपका a हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 57 मेरा a है। अब मैंने d निकालना है, तो d कैसे निकालूंगी मैं? x माइनस a। तो इसका x क्या है? 51 माइनस a क्या है? 57। कितना आ जाएगा ये? -6। देन x कितना है? 54। a कितना है? a तो मेरा 57 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरा -3। x भी 57 है यहाँ पर, एंड a भी 57 है, तो आ जाएगा 0। फिर 60x है मेरा, a मैंने लेट करा है 57, काटूंगी तो मेरा आ जाएगा 3। 63 है, एंड 57 लेस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 6, ठीक है। बट मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि आपने ये वाली कैलकुलेशन नहीं शो करनी है, आपने सिर्फ डायरेक्ट शो करना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? वही चीज़ हमने अभी कैलकुलेट करी, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। आप पेपर में ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट आपका u फाइंड करना है। अब u का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? u का फॉर्मूला होता है d/h। अब h कहाँ से आए भाई? तो h मैंने एक चीज़ बताई थी, h आपका होता है क्लास इंटरवल की हाइट। ये समझ लो कि आपका जो क्लास इंटरवल है उसके बीच में कितना गैप है। तो गैप कैसे निकालते हैं? गैप निकालने के लिए आप देख लो 49.5 और 52.5 में कितने का गैप है? 3 का, ठीक है। जिनको ऐसे गैप निकालना समझ आ गया तो वो तो ऑब्वियस ही है वैसे, बट फिर भी जिनको गैप निकालना समझ नहीं आ रहा, आप इस वाली चीज़ को 49 में से काट लो तो 3 बच जाएगा आपका। तो ऐसे आप गैप निकाल सकते हो। तो आपकी हाइट कितनी है हमारी? यहाँ पर हाइट हमें पता लग गई, हमारी है 3, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है? u निकालना है। u कैसे आएगा? d/h। d कितना है? -6। अपॉन में अगर 3 करूँ तो मेरा आ जाएगा -2। इसके अपॉन में 3 करूँ तो आ जाएगा -1। इसके अपॉन में 3 करूँ तो आ जाएगा 0। इसके अपॉन में 3 करूँ तो आ जाएगा 1। इसके अपॉन में 3 करूँ तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब फिर से वही बात आती है कि u की कैलकुलेशन आपने ऐसे नहीं शो करनी, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है या साइड पे करना कहीं रफ वर्क में। आपको डायरेक्ट सिर्फ टेबल में ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए आपकी, d क्या है, u क्या है, ये चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है FU। FU क्या होता है? F इंटू यू। F आपको गिवन है, ये रहा F का कॉलम, ठीक है, एंड देन U का कॉलम भी आपको गिवन है। तो कैलकुलेट करते हैं। 15 इंटू -2 -30। 110 इंटू -1 -110। 135 इंटू 0 0। 115 इंटू 1 115, एंड 25 इंटू 2 दैट इज़ 50, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है? हम स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला लिखें। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा आपका स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला, ये होता है स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास a है, हाँ जी है, हमने निकाला भी, मतलब हमने देखा, लेट करा। सिग्मा FU निकालना है हमने, और सिग्मा F निकालना है। तो पहले सिग्मा F निकालते हैं। सिग्मा F का मीनिंग क्या होता है? F का टोटल। तो F का जो कॉलम का टोटल होगा उसे हम कहते हैं सिग्मा F। तो क्या है? 15 + 110 125, 125 + 135 कितना हो जाएगा? 260। 260 + 115 कितना होगा? 375 आई थिंक सो। 375 + 25 हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा आई थिंक से, ना। तो हम लिख देते हैं 400, हमारा सिग्मा F आ गया। अब सिग्मा FU क्या होगा? FU वाले कॉलम का टोटल। अब इसका टोटल मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कैसे करेंगे। पहले माइनस वालों को अलग प्लस करो, एंड देन पॉजिटिव वालों को अलग प्लस करो। माइनस वालों को प्लस करोगे तो आपका आएगा -140, एंड पॉजिटिव वालों को करोगे तो आपका आएगा 165। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, ये जो आपके निकले। तो 165 प्लस -140, -140 है तो माइनस ही होगा अल्टीमेटली इन दोनों का। तो 165 - 140 माइनस नहीं +25, तो ये आ गया आपका सिग्मा UF। अब जल्दी से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए हमने लेट करा था कितना? 57 आई थिंक, हाँ 57 करा था हमने लेट। 57 प्लस सिग्मा FU है हमारा 25, ये हमारा आया 400, इंटू हाइट है 3। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर बॉड मास रूल आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो याद कर लो, आपको मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 57 + 75/400, ये आपका कट जाएगा 6 पे,
16 पे, तो ये आपका आ जाएगा 57 प्लस 3/16। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे 57 प्लस इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.1857। तो ये हो जाएगा आपका 57.1857, जिसको आप अप्रॉक्स करके इतना भी लिख सकते हो 19। तो ये आपका आ गया मीन हमने फाइंड करना था, कर दिया। एंड हमसे इन्होंने पूछा था कि कौन से मेथड से आपने करा, तो भाई हमने करा है स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। लिखा हुआ द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो आपको डेली एक्सपेंडिचर गिवन हुआ है, ये आपका क्लास इंटरवल है, एंड देन नंबर ऑफ हाउस होल्ड आपका फ्रीक्वेंसी है। कह रहे हैं फाइंड द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। तो सूटेबल मेथड के लिए पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आपका आ गया टेबल। अगर आपको टेबल टेढ़ा लग रहा है, लाइन्स टेढ़ी लग रही हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, बिकॉज यहाँ पर लाइन्स नहीं है तो ऐसी बनी। अब आपका जो टेबल है, मैंने सोचा हम ये स्टेप डिविएशन से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप डिविएशन के हिसाब से हमारे कॉलम्स कैसे आएंगे, तो ये आगे हमारे कॉलम्स, ऐसे कॉलम्स आएंगे। ठीक है, जल्दी से अभी आपको पता है कि कैसे उतारते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी उतार रही हूँ, देन आगे देखते हैं। ये मैंने आपका क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया है। अब एक्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। एक्स का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। एक्स का फॉर्मूला आपका होता है ये वाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर आपका हम देखें तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 125। नेक्स्ट आपका है 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 175। 200 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 225। नेक्स्ट है 250 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 275, एंड 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 325। अब x हमारे पास निकला है, d निकालना है। d का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, x माइनस a होता है d का फॉर्मूला। x में से x वाली लाइन में से आपको एक a निकालना है, तो a हमने ये चूज़ कर लिया है। सपोज a मेरा आ गया है 2 to 5। अब हमें d निकालना है। जो भी आपका x है, जो भी उस लाइन का x है आपका, उसमें से a को माइनस करते जाओ। तो 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा, -100। 175 माइनस 225 माइनस 50 हो जाएगा। 225 माइनस 225 हो जाएगा आपका 0। 275 माइनस 225 हो जाएगा 50, एंड 325 माइनस 225 हो जाएगा +100। अब ये निकाल लिया हमने d। अब u कैसे निकालते थे, u का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, d अपॉन में h। अब h क्या होता था, h होती थी हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल या गैप बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो साफ साफ पता लग रहा है कि लाइंस के बीच में, मतलब आपकी इंटरवल्स के बीच में 50 का इंटरवल है। दोनों क्लास के पूरे बीच में 50 का इंटरवल है, 100 और 150। तो ज़रूरी बात है 50 का गैप है, तो आपने क्या करना है, d को 50 से डिवाइड करना है। तो -100 अपॉन 50, तो ये जगह आपका कितना, -2, -50 अपॉन 50 -1, 0 अपॉन 50 0, 50 अपॉन 50 1, 100 अपॉन 50 2। ये आ गया हमारा u भी। ठीक है, अब आपका स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टेप डिविएशन से मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए हमें गिवन है कितना, 225, हाइट हमें गिवन है कितनी, 50। हमने निकालना है सिग्मा एफ यू एंड सिग्मा एफ। तो पहले सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ होता है आपका एफ वाले कॉलम का टोटल। तो 4 + 5 9, 9 + 12 21, 21 + 2 24, 23 एंड 23 + 2 25। ठीक है, अब एफ यू कैसे निकालना है, एफ इंटू यू निकालो। एफ इंटू एफ का कॉलम है जो आपको गिवन है ये रहा, एंड यू का कॉलम मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 इंटू -2 दैट इज़ -8, 5 इंटू -1 दैट इज़ -5। नेक्स्ट है 12 इंटू 0 दैट इज़ 0। फिर है नेक्स्ट आपका 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अब सिग्मा एफ यू क्या होता है, एफ यू वाले कॉलम का टोटल होता है। तो टोटल कैसे करते थे अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया, माइनस वालों को अलग टोटल करो, प्लस वालों को अलग। अगर आप -8 और -5 को प्लस करोगे तो आ जाएगा -13 एंड ये हो जाएगा आपका 6। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो 6 प्लस -13 तो माइनस ही होगा, ऑब्वियस बात है। कितना आंसर आ जाएगा आपका, -7। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है। ए हमारा है 225 प्लस सिग्मा एफ यू है हमारा -7,
सिग्मा एफ है 25 इंटू एच है 50। लग गया हमारा फॉर्मूले में। अब बस इन्हें काटना है, तो ये आपका कट जाएगा 2 पे, तो ये आपका आ जाएगा 225 प्लस -7 इंटू 2, दैट इज़ 225 माइनस 14। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 211। ठीक है, ये आपका आ गया है क्या, मीन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर नहीं है तो वहाँ जाके देख लो। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो इसमें हमसे कुछ नहीं पूछा था, जस्ट बोला था कि मीन फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटी एंड इज़ प्रेजेंटेड बिलो। तो आपको ये गिवन है डाटा, ये आपका क्लास इंटरवल है, एंड देन ये फ्रीक्वेंसी बोला गया है। और हमें एक और चीज़ पता लग गई कि आपका फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आ रहा है 30। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा तो पड़ा 30 लोकेलिटीज़ लिखा पड़ा ना, तो यानी कि इन सबको मिलाकर 30 आ रहा है। तो कहने फाइंड द मीन कंसनट्रेशन। ज़रूरी बात है, हम मीन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमसे मीन ही पूछेंगे, है ना। तो चलो पहले टेबल बना लेते हैं, देखते हैं फिर कौन सा मेथड में यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात, जब मैंने अभी यहाँ ये वाला टेबल बनाया तो मुझे याद आया कि भाई और बहनों, मैंने ऊपर वाले टेबल को बंद नहीं करा, है ना। सारे ही टेबल्स को मैंने बंद नहीं करा, आप लोग बंद करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हमारा अब मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि हम ये वाला क्वेश्चन सिंपली आपका देखते हैं। चलो अगर हमारा देखो f तो ऑलरेडी छोटा है हमारा, है ना, f हमें छोटा गिवन है। अगर हमारा x भी छोटा निकला है तो हम ये आपका नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल के लिए कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम हमारा है क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट है f का, देन है x का। क्लास इंटरवल उतारते हैं, जल्दी से मैं क्लास इंटरवल उतारती हूँ और f भी उतारती हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा से। अब वही चीज़ जो मुझे वहाँ पर दी हुई थी वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, क्लास इंटरवल और f। अब हमें x निकालना है। x का फॉर्मूला हमारा सेम है, वही जो भी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ करा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब आई होप ये आपको पॉइंट की एडिशन आती है। 0.00 प्लस 0.04 कैसे प्लस करेंगे, ऐसे यह जगह है ना। तो हमने ऐसे करना है सारे प्लस, एंड देन उसे 2 से डिवाइड करते चलना है। तो 0.00 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड बी 0.02। क्या बोला मैंने बोला 0.00 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.02। अब 0.04 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ आपका 0.06। 0.08 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 2, so that is 0.10 0.12 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0.14। 0.16 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0.18, एंड लास्ट 0.20 0.24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0.22। ठीक है, समझ आया ना। लास्ट वाला प्लस करके दिखाती हूँ ताकि अगर आप लोग कोई दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो सॉल्व हो जाए। हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करा तो आंसर आ जाएगा ये। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.22, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो मैंने पूरी लाइन ऐसी कैलकुलेट करी, अगर बाई चांस किसी बच्चे को अभी भी कन्फ्यूजन थी तो। ठीक है, हमारा x निकला है। अब देखो x देखो यार छोटा है, देखने में पता लग रहा है x पॉइंट में है भाई, ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये छोटा ही है। ठीक है, एंड f की वैल्यूज़ भी आपकी 1 डिजिट वाली हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं fx। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, अब हमें पहले तो fx कैलकुलेट करना है। fx कैलकुलेट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है f को x से, तो 4 इंटू 0.02 आपको हो जाएगा 0.08। जस्ट अगर मल्टीप्लाई किसी को पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, एंड देन जो आ रहा है उसे पॉइंट के बाद ऐसे लिख दो। देन 9 इंटू 6 क्या होगा 36, तो 0.36। 9 इंटू 10 क्या होगा 90, तो 0.90। 2 इंटू 14 दैट इज़ 28, तो 0.28। 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा 72 होता है 300, तो 0.72। 2 इंटू 22 दैट इज़ 44, तो 44 पॉइंट के बाद जो आता है हम उसे एक साथ नहीं पढ़ते, 4 बोलेंगे ना। तो अब हमें क्या करना है, सिग्मा
एफ निकालना है एंड निकालना है हमें सिग्मा एफ यू। तो प्लस करते जाओ भाई, 4 + 9 13, 13 + 9 कितना होगा 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30। वैसे 30 हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बताया कि इसका सम 30 ही है, हमें गिवन है, गिवन था 30 है ना। पर चलो कोई, हम नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके सो इसको हमने प्लस करना है सारे पॉइंट वालों को। तो कैसे होएगा, नॉर्मल प्लस ही होएगा है ना, प्लस करते हैं। अब देखो पॉइंट्स की एडिशन ईजी है बट फिर भी मैंने सोचा कि आई शुड शो यू, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एडिशन। 8 + 6 14, 14 + 8 14 ही होता है, 14 + 8 आपका जगह 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28 हो गया 8, 5, 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 7 24, 24 और 4 28, फिर से 2.88 आ रहा है इसका टोटल। ठीक है, तो ऐसे सम करना आपको, मुझे पता है आपको पहले से ही पता है बट फिर भी डोंट माइंड। ये हमारे यहाँ पर 7 आएगा, 0.78 आ रहा है इसका सम। ठीक है, अब यहाँ आप मुझे बताओ, मैं 9 × 0.06 36 कर रही हूँ और आप लोग मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे ना। अगर आपको पॉइंट फिल नहीं आती, आपको ये तो पता है ना कि 9 × 6 36 नहीं होता, 9 × 6 54 होता है। ठीक है 54, ध्यान रखना, अभी गलती हो गई हमसे, देन हमें यहाँ पर भी 54 करना पड़ेगा। अगर हम ये 54 करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे, करके देखते हैं जल्दी सॉल्व। आंसर आ जाएगा 2.96। ठीक है 2.96 मेरा था, 2.96 डिवाइडेड बाय 30, 2 हटाए तो 2 पीछे और लगेंगे, तो ये जाएगा 296 डिवाइडेड बाय 3000। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.9866, आगे तक 6 ही जा रहा है। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 0.99, ये लिख सकती हूँ मैं, सॉरी एक मिनट, मेरा आंसर आ जाएगा 0.09866। तो अभी 6 आगे जा रहे हैं, क्या आगे कैलकुलेशन थी समथिंग 0.09, ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, ये देखो ये, तो ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पर डिवाइड आप लोग कर लेंगे इसलिए मैंने डिवाइड शो नहीं करा है ना, ये भी कैलकुलेशन सब आप कर ही सकते हैं, आप 10th में आ गए हैं। तो अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको गिवन है 40 स्टूडेंट्स, तो यानी कि एफ़ का जो वो है, एफ़ का जो टोटल है वो आपका है 40। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एफ़ आपका ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये आपका सम हो जाएगा इसका 40, और ये आपको गिवन है क्लास इंटरवल। फिर से आपने मीन ही निकालना है, तो मीन यहाँ पर हम किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आ गया है हमारा टेबल हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारा सबसे पहला कॉलम होगा क्लास इंटरवल। ओहो, मैं नया कलर यूज़ कर रही हूँ, नज़र आ रहा है आप सबको? आई होप ये स्क्रीन पे क्लियर है, बिकॉज मुझे यहाँ पर तो बहुत क्लियर लग रहा है। एफ फिर है एक्स। अब देखो यहाँ पर मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा था डायरेक्ट यूज़ करते हैं, बट देखो डायरेक्ट मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही, मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं ये नोट करूँ, क्लास इंटरवल ये मेरा 0 to 6 है, 6 to 10 है, 10 to 14, देन 14 to 20, फिर कहाँ तक जा रहा है 20 to 28, 28 से 38 एंड देन 38 से 40, आई थिंक सो यही है, हाँ यही है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 11 10 7 4 4 3 1, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं स्टेप डिविएशन क्यों नहीं यूज़ करने वाली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेप डिविएशन में मुझे चाहिए होता है एक नंबर, एक यूनिट चाहिए होता है h, और वो h होता है मेरा क्लास इंटरवल का डिफरेंस। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो मेरे क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो अनईक्वल है। इस वाले का डिफरेंस हो रहा है 6 है ना, फिर इस वाले का मेरा हो रहा है 4, देन इस वाले का 10 हो रहा है, इस वाले का 8 हो रहा है, तो अनईक्वल डिस्टेंस है, इसलिए मैं स्टेप डिविएशन तो नहीं यूज़ करने वाली। अब डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ करने वाली वो आपको पता लगेगा x की वजह से। देखो x अगर मैं निकालूँ तो x कैसे निकलता है, ऊपर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वैसे ही निकालना है आपने x। तो जल्दी से लिखते हैं x, 0 + x 6/2 कितना हो जाएगा
3। नेक्स्ट 6 + 10 दैट इज़ 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8, 10 + 14 24 हो जाएगा, 24 प्लस अपॉन में 2 तो 12, 14 + 20 दैट इज़ 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 17 हो जाएगा, 20 + 28 48, 48 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 24, 28 + 38 दैट वुड बी आई थिंक सो 56, 56 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 66 हो जाएगा, ये 66 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आ जाएगा 33, ठीक है। एंड लास्ट है 38 + 40 दैट इज़ 78, 78 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा। चीज़ है कि यार मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपका डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ कर रही, तो डायरेक्ट मेथड अगर मैं चाहूँ तो मैंने एक्स देखा है तो हम कर सकते हैं इसमें यूज़, ईजी कैलकुलेशन है। देखो आपको मल्टीप्लाई तो करना है, अगर डायरेक्ट मेथड में यूज़ करूँ तो मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा एंड एफ एक्स के लिए मुझे जस्ट एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो आप कर लोगे यहाँ तक तो देन 4 × 17, 17 के टेबल में पता लग जाएगा, 4 × 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर एफ एक्स ही डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, नहीं करते एज्यूम्ड मीन वगैरह कोई भी। तो एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है जस्ट, तो 3 × 11 दैट इज़ 33, 10 × 8 80 हो जाएगा, 7 × 12 दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 84 है ना, 84 हो जाएगा, 4 × 17 दैट इज़ 68, 24 × 4 दैट इज़ कितना आ जाएगा आपका 96 आई थिंक सो, 3 × 33 99 एंड 39 × 1 39। तो बस अब हमें इसका भी सम करना है। सिग्मा एफ कैसे निकाला, सिग्मा एफ हमें पता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिग्मा एफ आपका ये गिवन है आपको 40 स्टूडेंट्स, तो वो मैंने लिख लिया। अब डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला ये था, तो हमें इसका सम निकालना है ना, तो इसका अगर हम सम निकालें तो हमारा आएगा, तो अगर मैं इसका सम करूं तो मेरा सम आ रहा है 499, ठीक है, प्लस आप कर सकते हैं, प्लस करके आप देख लेंगे, ये हो जाएगा 499 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आपका आ जाएगा 12.475, ठीक है, ये आपका आ गया मीन। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट गिवन ऑफ 35 कंट्रीज़, तो 35 सिटीज़, तो 35 सिटीज़ जो है ये आपका नंबर ऑफ सिटीज़ का टोटल है, यानी कि एफ़ का टोटल आपको गिवन है 35 एंड मीन लिटरेसी रेट आपने फाइंड करना है। तो जल्दी से क्या करते हैं, पहले हम टेबल बनाते हैं। ये आ गया हमारा टेबल, आ रहा है मतलब धीरे धीरे, ये हमारा एक कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा एंड 4 कॉलम। तो हमें इसमें पहला कॉलम किस चीज़ का चाहिए, पहला कॉलम हमारा होता है क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है एफ़ का, देन एक्स का। जल्दी से क्लास इंटरवल उतारें तो हमारा है 45 to 55, देन 55 to 65, देन 65 to 75, 75 to 85 और 85 to 95। एफ़ क्या गिवन है हमें 3 10 11 8 फिर से 3। तो अब एक्स कैसे निकालना है, एक्स का फॉर्मूला है हमें पता है, हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो एक्स हमारा आ जाएगा 40 पहले वाले का, देन नेक्स्ट वाले का आप निकालोगे तो आ जाएगा 60, नेक्स्ट वाले का आ जाएगा 70, इस वाले का सॉरी आएगा 50, देन इस वाले का आ जाएगा 75 + 85 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 80 एंड 85 + 95 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90। तो ये आपका आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसे किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकती हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट से ही करें, क्योंकि देखो ये 0 0 0 वाले हैं एक्स सारे ना, तो मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है। तो डायरेक्टली बस एफ एक्स निकालते हैं, 3 × 50 दैट इज़ 150 हो जाएगा, 10 × 60 600 हो जाएगा, 11 × 70 70 हो जाएगा, 8 × 80 8 8 64 तो 640 हो जाएगा, 3 9 27 तो 270 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हमारा मीन का फॉर्मूला होगा। तो अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो मुझे गिवन है ऊपर कितना 35, सिग्मा एफ मुझे गिवन है 35, ये आ गया हमारा 35। सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो ये आएगा 150 + 600 750, 750 + 770 0 2 1 दैट इज़ कितना आ जाएगा आपका, रुको 0 हाँ ठीक है 1520, 640 करेंगे प्लस तो 0 6, ये हो जाएगा 270 करेंगे तो 0,
ये आपका आ रहा है 2430 आ रहा है, ठीक है। तो हमने कर दिया 3। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो जल्दी से फॉर्मूले पुट करिए। 2430 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आपका आ जाएगा 69.428। अगर मैं इसका आपका अप्रॉक्स करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 69.43। तो ये आपका आ जाएगा मीन, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज खलास, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछो, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।